नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका वो स्वागत है। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दीजिए। तो देखते हैं पहले पूरा प्रश्न पत्र। क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प का चयन करके लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो पारा है, ऑप्शन नंबर डी, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है, इसमें है, तो इसमें क्या है? 5 सहसंयोजी बंध है ना, तो इसमें 16 सहसंयोजी बंध है, कार्बन के और हाइड्रोजन के मिला के 16 सहसंयोजी बंध होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन ऑक्साइड नहीं देता? तो ये जो खाने का नमक है ये नहीं देता ऑक्साइड। फिर है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डाईऑप्टर। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, खालिस्तान, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए पहला सवाल है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, फिर अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग खालिस्तान कर देता है, तो ये लाल कर देता है। फिर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं, तो ये कहते हैं मिश्र धातु। फिर खालिस्तान में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, तो ये कार्बन में श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक होती है। फिर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है, तो ये न्यूरॉन्स आ जाएगा। फिर वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख पाते हैं, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। देखिए इसको इस तरीके से पूरा भर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी आ जाएगा, पहले में रेडॉक्स, दूसरे में लाल, फिर मिश्र धातु, कार्बन, न्यूरॉन और प्रकाश। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। सत्य असत्य में देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये देखिए सत्य और असत्य। पहला है CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, ये आ जाएगा राइट, सत्य। फिर है, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारकीय होते हैं, ये भी सत्य। फिर RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, बिल्कुल राइट है। फिर अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, तो ये असत्य। और एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है, ये भी असत्य। ठीक है, इस तरीके से ये सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या आ जाएगा? वृक्क की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेफ्रॉन का आ जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। नेफ्रॉन का आ जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। फिर रक्त का थक्का बनना, तो रक्त का थक्का बनना इसमें हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के माध्यम से वृक्क का थक्का बनता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है जाइलम, तो जाइलम जो है एक जल संवहन का कार्य करती है, जाइलम। ठीक है, इसके बाद है मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर है पलकों का झपकना, ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया होती है, पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया। और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, मादा हार्मोन। ठीक है, इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर में देखो, पहला है अयस्कों में उपस्थित,
तो फ्रेंड्स इसके पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। ठीक है, अब देखते हैं पहला, एस्को में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है। तो जो एस्को में उपस्थित है रेत और मिट्टी की जो अशुद्धियाँ होती है इसको गैंग कहते हैं। ठीक, फिर है एल्केन समजाति श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र लिखिए। तो इसका हो जाएगा मीथेन CH4। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है। तो 28 दिनों की होती है। फिर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है इसका विचलन न्यूनतम होता है। फिर अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक समूह, संयुक्त समूह क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। फिर है रेफ्रिजरेटर तथा AC में उपयोगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम। तो ये CFC का मतलब ही होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको देख लीजिए पूरा इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला गैंग, दूसरा CH4 मीथेन का सूत्र होता है CH4, दूसरा रजोधर्म 28 दिन, और सबसे अधिक जो न्यूनतम विचलन लाल रंग का, और ये श्रृंखला हो जाएगी खाद्य श्रृंखला, और CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सके। बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए नमस्कार। पूरे प्रश्न देख लीजिए पहले और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर करें।